वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह लालपुरा से खास बातचीत सूर्य समाचार की ओर से की गई है। सूर्य समाचार पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता इकबाल सिंह एक्सक्लूसिव आए हैं। उनकी ओर से तमाम तथ्यों पर बातचीत की गई है। भारत और कनाडा के प्रधानमंत्री की मुलाकात पर उनकी ओर से अपना बयान सामने रखा गया है। ये दोनों देशों के लिए अच्छी बात है। इसी के साथ साथ उनकी ओर से और क्या कुछ कहा गया है। भारत के प्रधानमंत्री और कनाडा के प्रधानमंत्री के बीच हुई मुलाकात के बाद अब भारत और कनाडा में रह रहे लोगों के कहीं ना कहीं आस जगी है। हमारे साथ इकबाल सिंह लालपुरा जो कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, भारत और कनाडा के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात को किस तरह देखते हैं? हर समस्या का हल केवल बातचीत है। ये बहुत खुशी की बात है कि मार्क कैनी जो प्रधानमंत्री हैं कनाडा के, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी से बात हुई और ये फैसला हुआ कि हाई कमीशन लेवल पे जो आगे संबंध थे उसको दोबारा रिवाइव किया, बातचीत की जाए। और कनाडा के पहले भी मंत्री यहाँ आए हैं जो नए कैबिनेट में हैं, उन्होंने कोशिश की है कि जो रुकावट थी बातचीत में उसको दूर किया जाए। भारत अपने देश के अंदरूनी मामले में किसी भी विदेशी ताकत का जो इंटरफेरेंस नहीं चाहता, ना होने देता है, ना मानता है। सो बाहर से बैठे कुछ लोग जो कनाडा की धरती को भारत के खिलाफ टेररिज्म प्रमोट करने के लिए यूज कर रहे थे, उस पे हमने इतराज जताया था। और आज भी हम उसी बात पे खड़े हैं कि ये देश जो है अपने आप सक्षम है अपनी समस्याओं का, और विदेश से के बैठे लोग वो किसी भी तरह हमारे देश में कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना क्रिएट करे, इसके लिए हम पूरी तरह उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन अब मार्क कैनी जी ने और उसकी टीम ने अश्योर किया है कि हम संबंध अच्छे बनाएंगे। वहाँ तकरीबन, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, पंजाब की और सिखों की बात करूँगा, 99% कनेडियन, पंजाबी और सिख जो है वो भारत को प्यार करते हैं क्योंकि उनकी जड़ें यहाँ हैं और वो चाहते हैं कि अपना गांव, अपना कस्बा उसको डेवलप करें और भारत में रिश्ते बनाए रखें। और उनके इनकी ऐसी बातें कुछ चंद लोगों की, जो लोग कनाडा के लिए भी समस्या है, वहाँ ड्रग्स में है, वहाँ गैंग वार में है, कत्ल करते हैं, वो लोग कनाडा के लिए भी एक समस्या खड़ी करते हैं। तो पंजाबी, वहाँ का जो पीस लिविंग पंजाबी है, जो सिख है, वो आज भी भारत को प्यार करता था, भारत आना चाहता है, उसमें इन बातचीत से सहूलत मिलेगी। दोनों देशों में भारत के कई लोग कनाडा में रहते हैं, जैसे कि आपने भी कहा। आर्थिक रूप से और एक दोस्ती के रूप से कितना फर्क आएगा और आर्थिक रूप से कितना फायदा दोनों देशों को होगा? देखो, भारत में कनाडा के लोगों की बहुत सारी इन्वेस्टमेंट है, कंपनियां उनकी है, हमारा बहुत सारा पैसा कनाडा में लगा हुआ है, भारतीय लोगों का भी। स्टूडेंट्स जाते हैं, ये पैसा उनको लाभ मिलता है। तो अब पीछे उनके स्टूडेंट यहाँ से जाने कम हुए थे, बंद हुए थे ऑलमोस्ट। तो दोनों लोगों को इकोनॉमिकली भी फायदा होगा रिश्ते सुधरने से। सर, इसके बीच में एक सवाल और कि भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति के बीच तकरीबन 35 मिनट बातचीत हुई है और ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी तमाम बातचीत हुई है। भारत ने साफ कहा है कि कोई मध्यस्थता नहीं चाहता। इस बातचीत को किस तरह देखते हैं? ये हमारा बहुत पुराना स्टैंड है। हम किसी भी अंदरूनी मसले में किसी भी की बाहर की मध्यस्थता नहीं चाहते और ये बात प्रधानमंत्री जी ने भी स्पष्ट की है। हम सबका सम्मान करते हैं बराबरी पे। वो भी एक इंडिपेंडेंट कंट्री है, तो दोनों में आर्थिक संबंध भी हैं। लेकिन जहाँ तक हमारे देश के अंदरूनी मसला है, इसमें किसी भी तरह की कोई विदेशी दखलंदाजी यहाँ हम इसको नहीं मानते। बहुत शुक्रिया। तो इकबाल सिंह लालपुरा जी ने कहा कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं उससे भारत को भी फायदा होगा और कनाडा को भी अच्छा फायदा होगा। कैमरामैन प्रियदर्शन के साथ दिल्ली से सूर्य समाचार के लिए विनय सिंह।